अभी वर्तमान में एक बड़ा सवाल है। अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके पीछे क्या सत्ता का कोई संघर्ष है या आंतरिक ऊर्जा की कोई चाल है? उनको धक्के मार के निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड उनके साथ नहीं है। चाहते तो नहीं है, पर पीयूष गोयल जी के साथ ब्रह्मांड है। अगर प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी बनते हैं तो क्या भारत का भविष्य कैसा होगा? भारत का भविष्य सुपर होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आएगा, बीजेपी क्रैश कर जाएगी। क्या वाकई में भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, तो पाकिस्तान क्या पुनः अपनी ओर से आक्रमण की कोशिश कर सकता है? भारत के ऊपर 4-5 कंट्रीज आक्रमण करेंगे। मैक्सिमम क्या कर सकता है पाकिस्तान? अरे वो तो एटम बम डाल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो बीजेपी का कैंडिडेट बिहार में नहीं बन रहा। किसी क्षेत्रीय पार्टी का बनेगा? जी, किसी क्षेत्रीय पार्टी का बनेगा। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। ब्रह्मांड एक ही व्यक्ति के साथ है बिहार में। मतलब आपके पास अगर कोई आता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, नाम या बहुत ज्यादा पहचान की जरूरत नहीं है। वो प्रश्न करते हैं और जवाब देते हैं, क्योंकि आप ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं खुद हिल जाता हूं। जब धरती पर हलचल होती है तो आसमान पहले ही संकेत दे देता है। जब राजमहल में साजिशें होती हैं तो ब्रह्मांड पहले ही कानाफूसी करने लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप मेरे साथ एक बार पुनः देख रहे हैं रहस्यमय पॉडकास्ट। आज पुनः हमारे साथ ब्रह्मांडी ऊर्जा विशेषज्ञ गुरु अनुश्री जी हैं, जिनसे हम जानेंगे जनमानस की चेतना, भारत का भविष्य और ऊर्जा का रहस्य। तो अगर आप में है देखने की शक्ति, तो इस बार गुरुजी ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिन्हें सत्ता शायद हमसे छुपाना चाहती है। नमस्कार, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले पॉडकास्ट ने आपके निश्चित तौर पर एक हलचल मचाया, लोगों में एक बड़ी उत्सुकता रही कि एक नया बाबा मार्केट में आ गया। क्या अपने पहले आप ये बताएं कि जब बीते हुए 10-15 साल के समय रहे, आप नहीं दिखाई दिए और अचानक से लोगों के बीच प्रकट हुए, तो लोगों में कई सवाल है। तो बीता समय आपका कैसा रहा, कहाँ रहे और आज अचानक आप क्यों आए? ऐसा है कि पहले क्या था कि मैं काफी बड़े लोगों के बीच में मेरा मूवमेंट था, और वो भी सीक्रेट रखते हैं जो मुझसे पूछते थे। पर जब आप मिले तो मुझे ऐसा लगा कि आपके माध्यम से मुझे आम जनता के बीच में जाना चाहिए। तो अब ऐसा क्या रहा, आपको लगा कि नहीं अब हमें जनमानस के बीच जाना चाहिए? आपके जीवन का एक लंबा पड़ाव जो है बड़े अच्छे लोगों के साथ, बड़े राजनीतिज्ञों के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ गुजरा है, तो वो फैन फॉलोइंग मतलब वाले लोगों के लिए काम करना, जहां पे आपको एक रीचिंग भी अच्छी मिलती रही होगी, जहां पे आपको प्राइज मनी भी अच्छी मिलती रही होगी, और अब आप एक साधारण लोगों के बीच में आना चाह रहे हैं, क्या वजह? साधारण क्या होता है, उन लोगों को भी, सबको ग्रोथ चाहिए। हिंदुस्तान में सबको आगे बढ़ना है, और सबसे मेजर चीज है कि छोटी छोटी रुकावटें सब में रहती है। तो वो रुकावटों से कैसे हम बाहर आए, और ये सब चीजें जो हैं, जो ब्रह्मांड से जवाब आता है मुझे, वो मैं लोगों को बता देता हूँ और लोगों के रास्ते खुल जाते हैं। जी। अभी वर्तमान में एक बड़ा सवाल है। अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके पीछे क्या सत्ता का कोई संघर्ष है या आंतरिक ऊर्जा की कोई चाल है? उनको धक्के मार के निकाला गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी, उनको बाहर फेंका गया है, क्योंकि उनका झुकाव किसी और के प्रति हो चुका था। वो किन्हीं ने उनको, जिसे बोलते हैं कि एक झुनझुना दिखाया, तो वो उसमें आ गए
बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं है उनका। अच्छा जी हाँ, उनकी एक इच्छा जरूर मन के अंदर है कि उनको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनना था, वो चाहते थे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बने। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, वो मतलब और भी कारण होंगे, बट ये है कि उनको इस्तीफा नहीं दिया, उनसे लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं। तो आगे आने वाले भविष्य में क्या उनका, जो आप बता रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो इच्छा उनकी पूरी हो सकती है? देखिए, यूनिवर्स उनके साथ नहीं है, ब्रह्मांड जो है उनके साथ नहीं है, वो नहीं बनेंगे। इसकी वजह क्या रही मुख्य? देखिए, कुछ उनसे करवाना चाहते थे पार्टी के लोग, और वो चीज वो एग्री नहीं कर रहे थे, तो वो डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आ गए कि उनको जाना। तो क्या आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएं? उनका खुद का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ है, उनकी एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस से है, पर वहां से उनको कुछ मिलेगा नहीं। ओके। क्या 2029 का चुनाव, जैसा कि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, तो प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? 100% वो मोदी जी ही चुनाव लड़ाए। लेकिन आपने कहा था कि 2029 उसके बाद कोई ना कोई नया व्यक्ति आएगा। तो आपने आपने सेंट्रल इंडिया बोला था। आपने सेंट्रल इंडिया और खास करके एक आपने राज्य का नाम ही खोल दिया था कि महाराष्ट्र के वहां से पीएम आएंगे, कोई एक पीएम आएगा। तो कौन हो सकते हैं? देखिए, हमने दो चेहरे जो हैं, अभी जो बड़ा नाम है कि नितिन गडकरी हो सकते हैं या पीयूष गोयल हो सकते हैं। देखिए, नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अंदर से दिल से बहुत कुछ चाहते हैं। जी बताइए एक बार। देखिए, नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड उनके साथ नहीं है। दूसरा नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल चाहते नहीं है, पर पीयूष गोयल जी के साथ ब्रह्मांड है, ये चीज हो रही है। तो क्या यही दोनों नाम है महाराष्ट्र से अभी जो अगले पीएम कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं? यही दोनों हैं, इन दो में से एक आदमी आएगा। अब आगे समय चेंज होगा, चीजें चेंज होती हैं, थ्री डायमेंशन चल रहा है पूरा, उस समय क्या स्थिति बनती है, क्या चीजें होती हैं, कौन सा चीज इनके फेवर में आ जाती है और कौन सी ऊर्जा इनके फेवर में आ जाती है, तो वो ऊर्जा का गेम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो कहाँ क्या हो, बट आएगा इन दो में से। देखिए, ज्यादातर जब हम इस तरीके के सवाल लेते हैं तो लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्यादा पीएम के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। यूपी में योगी जी के साथ बीजेपी के लोग नहीं हैं। ये सवाल आप देखिए कि क्या योगी जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या यूनिवर्स उनके साथ है? यूनिवर्स योगी जी के साथ है, पर बीजेपी योगी जी के साथ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी बनते हैं तो क्या भारत का भविष्य कैसा होगा? भारत का भविष्य सुपर होगा। इसके अलावा कोई और अगर नेता आता है जो प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी करता है, या नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर किसी और को स्थापित करते हैं, तो भारत का भविष्य क्या होगा? अगर इसके अलावा कोई भी आएगा, बीजेपी क्रैश कर जाएगी। जैसे आपने कहा गडकरी जी या वो आएंगे, दो नाम आपने लिए महाराष्ट्र के, अगर ये दो आएंगे तो भी बीजेपी क्रैश कर जाएगी। और अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। भारत का भविष्य सुपर होगा। और पाकिस्तान का हाल क्या होगा? 3 महीने में टूट के बिखर जाएगा। योगी के बनते ही 3 महीने में पाकिस्तान टूट के बिखर जाएगा। अच्छा जी। क्या वाकई में भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? 200% हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। 200%? कब तक ऐसा हो सकता है? ये अप्रोक्सीमेटली इसको टाइम लगेगा 15 से 20 साल का समय। अच्छा, हिंदुस्तान की उन्नति आर्थिक क्षेत्र में कब तक हो सकती है? विकसित कब तक हो सकता है भारत? 15 साल में वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ जाएगा भारत। 15 वर्ष में? क्या अमेरिका भारत का साथ देगा?
अमेरिका ने कभी नहीं दिया, ना देगा। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका करियर आगे कैसा रहेगा या उनका कार्यकाल कैसा रहेगा? उनका कार्यकाल ऐसा है कि वो उनका समय अब माइनस में शुरू हो गया है। अच्छा। वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं। विश्व में उनकी छवि कैसी जा रही है? उनकी छवि विश्व में माइनस में जा रही है। लोग उनको अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वैसे मैं तो कहूं कि उनको तो कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। अच्छा। बट वो धीरे धीरे उनका जो ग्राफ है वो माइनस में तेजी से नीचे जा रहा है। क्या भारत में मौजूदा किसी नेता को विदेशी ताकतों से खतरा है? बिल्कुल नहीं। अभी नहीं है। क्या भारत डिफेंस सिस्टम में भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा? इस समय डिफेंस के प्रति भारत जो है 90% सक्षम हो चुका है। आने वाले समय में 100% हो जाएगा। करीबन 20 प्रकार के ऐसे हथियार हैं जो भारत ने अभी मतलब उसको अभी दिखाया नहीं है लोगों को। और बहुत सुपर क्वालिटी के हथियार अब इंडिया में तैयार हो गए हैं। अच्छा। आने वाले समय में क्या भारत की आध्यात्मिक उन्नति भी होगी? भारत 20 साल में विश्व गुरु हो जाएगा। तो क्या आने वाले समय में भारत स्पिरिचुअल राज्य के रूप में ही देखा जाएगा? भारत स्पिरिचुअल नहीं, बिजनेस में बहुत ऊपर आने वाला है। अच्छा जी। तो क्या सनातन धर्म को वैश्विक स्तर पर भी कोई आध्यात्मिक चुनौती मिल सकती है? मिल रही है और मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी प्रबल होंगे। प्रबल। क्या आने वाले समय में कोई महापुरुष जन्म ले सकता है भारत में? ले चुके हैं। ले चुके हैं जी। तो लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, तो क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है? 100% हो चुका है। हो चुका है जी, कल्कि का अवतार हो चुका है। तो वो भारत के किस राज्य में है, पता चल सकता है? क्या है कि वो जन्म ले चुके हैं। इससे आगे मेरे को मना किया गया है बताने के लिए, तो इसलिए मैं वो जन्म ले चुके हैं। तो इस टॉपिक को अपन यहीं अभी रोक। उनके बारे में एक सवाल लेंगे कि उनके बारे में सभी को कब पता चलेगा, किस सन तक पता चल सकता है, यानी अपनी फुल ऊर्जा में कब आएंगे? 12 से 15 साल के बीच में। अगले 12 साल से 15 साल के बीच। अगले 12 वर्षों बाद। तो क्या जो कल्पना की गई थी कि कल्कि अवतार लेंगे और सर्वनाश करेंगे दुरात्माओं का, वो चीजें होंगी? बहुत उथल पुथल होंगी। तो क्या आने वाले समय में भारत को और भी देशों से चुनौतियां भी मिल सकती हैं? भारत के ऊपर 4-5 कंट्रीज आक्रमण करेंगी। एक साथ करेंगी। क्या होगा उस दौरान? हम जीतेंगे। तब भी हम जीतेंगे? जी, हम जीतेंगे। तो आपने बताया कि जैसे आने वाले समय में भारत को कुछ राष्ट्र घेरने की तैयारी कर सकते हैं, तो पाकिस्तान लगातार भारत के हमेशा विरोध में रहा है, चीन भी लगातार हमेशा भारत के विरोध में रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुल के भारत का विरोध हमेशा करता रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से पुनः आक्रमण करेगा? पाकिस्तान की तो 100% प्लानिंग हो रही है कि कैसे कुछ बड़ा खेल खेलें। मैक्सिमम क्या कर सकता है पाकिस्तान? अरे, वो तो एटम बम डाल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो डाल सकता है। किस राज्य को निशाना बनाया जा सकता है? नॉर्थ इंडिया के किसी भी बड़े शहर को। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शहर दिल्ली भी हो सकता है? उनका प्लानिंग जो है ना, वो तो मैं खुद देख के दंग रह रहा हूँ कि उनकी प्लानिंग ही दिल्ली पे चल रही है। क्या करें दिल्ली में पड़ा। ये तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। क्या भारत इस चीज के लिए भी तैयार है? भारत 300% तैयार है हर चीज के लिए। देखिए, चलते चलते हम अपने दर्शकों के भी कुछ सवाल ले लेते हैं, जो आपके पुराने पॉडकास्ट में कुछ कमेंट थे
जो कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं होंगे, जो सार्वजनिक क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम ले सकते हैं। पीयूष जी हैं, इनके 2 सवाल हैं और उनके एक सवाल के जवाब तो आप पहले ही दे चुके हैं। कलयुग का कब खत्म होगा, एक इनका सवाल है। ज्यादा समय नहीं है। और दूसरा इनका सवाल था कि भगवान कल्कि के अवतार की तारीख बताइए, तो वो आपने बता ही दिया। वो हो चुके हैं। वो हो चुके हैं। एक स्टोरी टाइम नाम से चैनल है, उन्होंने पूछा है कि भारत के फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? भारत के फ्यूचर के बारे में वो ऑलमोस्ट हमें लगता है इस पॉडकास्ट में हमने कवर कर लिया है वो तो। भारत फिर भी अगर आप कुछ बता दें। भारत का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बहुत ब्राइट है। यूक्रेन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ये यूक्रेन रसिया का युद्ध मुझे लगता है क्या अभी चलेगा? वो अभी भी चलेगा। यूक्रेन जबकि पूरा फाइनेंशियली खत्म हो चुका है, बट जिसे बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, तो यूक्रेन अब खत्म हो चुका है। एक सवाल है, संजीव जी पूछ रहे हैं, भविष्य मलिका के अनुसार 13 मुस्लिम राष्ट्र भारत पर आक्रमण करेंगे, क्या यह बात सही है? ये जो मुझे मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से कि 5 से 7 कंट्रीज आक्रमण करेंगे, जो आपने भी पहले ही बताया 5 का, तो क्या वो सारे मुस्लिम कंट्रीज होंगे? नहीं, उनके साथ चाइना होगा। जो लीड करेगा उनके साथ चाइना होगा। क्या मंगल पर जीवन है या पृथ्वीवासियों की नॉलेज में कभी आ पाएगा? मंगल की 100% जीवन है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं जी। और वो 1 किलोमीटर नीचे है सरफेस से, और पूरा जो जीवन वहां पे बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही रौनक थी, वो थी करीबन 15,000 साल पहले। अच्छा। पर वहां पे भी भीषण युद्ध हुए, उस युद्ध से पूरा मंगल ग्रह खत्म हो गया। एक लोगों का कहना है कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी वो क्या अपने बारे में फ्यूचर जान सकते हैं? 100%। मतलब आपके पास अगर कोई आता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, नाम या बहुत ज्यादा पहचान की जरूरत नहीं है, वो प्रश्न करते जाएं और जवाब लेते जाएं। एक का क्वेश्चन है कि सर पाकिस्तान के बारे में आप बता ही चुके हैं, खत्म है। मैंने बता दिए। बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है? बांग्लादेश भी 6 साल में खत्म हो जाएगा पूरा। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट, बिहार में इन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पूछा है, इन्होंने बस पूछा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पश्चिम बंगाल की हालत बहुत खराब है। बिहार की हालत जो है वो न्यूट्रल है, और पॉलिटिकली देखा जाए वहां पे जो इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी कोशिश तो पूरा करेगी सरकार बनाने के लिए, पर सब बहुत उठापटक है, बिना किसी के सपोर्ट के नहीं। हाँ, बहुत उठापटक है बिहार में। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मांड एक ही व्यक्ति के साथ है बिहार में। किसके? रामविलास पासवान जी के पुत्र के साथ है। अच्छा, चिराग पासवान के साथ ब्रह्मांड है। लेकिन क्या वो अगले सीएम बन सकते हैं? चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं उनके सीएम बनने, और हम चाहते भी हैं कि वो बने, और वो डिजर्व भी करता है। क्या बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी? 100% बीजेपी सपोर्ट कर सकती है समय आने पर। क्या इस बार जो सरकार बनेगी वो बीजेपी पार्टी के समर्थन के बाद ही बन पाएगी? इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही सपोर्ट से बनेगी। क्या बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा या किसी क्षेत्रीय दल का होगा? बीजेपी का कैंडिडेट बिहार में नहीं बन रहा, किसी क्षेत्रीय पार्टी का बनेगा? जी, किसी क्षेत्रीय पार्टी का बनेगा।
जब आपने कहा कि सेंट्रल इंडिया से अगला पीएम बनेगा, तो कुछ कमेंट्स आए हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बन रहे। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी राष्ट्रपति जरूर बन सकते हैं एक दिन। अच्छा जी, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ ब्रह्मांड है। ब्लू पैरो नाम से एक चैनल है जिन्होंने दिया है जी कि भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में कैसी रहेगी। भारत की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा वो मैं बता चुका आप हूं बता ही चुके हैं। पश्चिम बंगाल को उन्होंने कुछ एक अजीब सा शब्द यूज किया है जो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि ममता बनर्जी से कब मुक्ति मिलेगी। ममता जी के साथ यूनिवर्स है। अच्छा, और अभी है। हाँ जरूर, 2 साल बाद ममता जी नहीं रहेंगी। बिहार चुनाव का प्रेडिक्शन हम ले ही चुके हैं। जी, भारत और चीन में कॉन्फ्लिक्ट यूं ही बना रहेगा या रिश्ते सुधर भी सकते हैं? भारत और चीन में कभी रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो निश्चित तौर पर अनुश्री जी, हमने अपने तमाम उन दर्शकों के भी सवाल ले लिए जो पिछले पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में छोड़े थे। साथ ही अगर हमारे दर्शक व्यक्तिगत के अलावा भी कुछ सवाल ऐसा है जो लेना चाहते हैं या गुरुजी से पूछना चाहते हैं, तो अगले पॉडकास्ट में मैं आपके सवाल पूछ लूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। साथ ही अगर अनुश्री जी से व्यक्तिगत आप चर्चा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाया जा रहा होगा। उस स्क्रीन के नंबर के माध्यम से आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से अनुश्री जी से आपकी चर्चा हो जाएगी। साथ ही चलते चलते अगर आप कुछ हमारे दर्शकों से विशेष कहना चाहें, क्योंकि आप ऐसी प्रिडिक्शन करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं खुद हिल जाता हूं। देखिए क्या है, अभी जो अगला 6 महीने है वो बहुत टफ टाइम जा रहा है इंडिया के लिए। अच्छा, उस अगले 6 महीने में आदमी को सोच समझ के खर्च करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। अगला पॉडकास्ट हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पे करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों से जवाब खींचकर हम तक पहुंचाने। इसका भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सबका। जय हो। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने जाना कि राजनीतिक हर सवालों को पहले ही आंका जा सकता है, भविष्य को पहले ही बताया जा सकता है, और अनुश्री जी के पास एक ऐसा यंत्र है जो ब्रह्मांड से सारे सवालों के जवाब खींच सकता है। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके हम लेंगे दमदार सवाल और अनुश्री जी से पूछेंगे उनके जवाब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।